दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी बदनसीब बेटी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द, अपमान और आंसू ही मिले। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये दर्द भरी कहानी जो शायद हर माता पिता और हर बेटी के लिए एक सीख बन सकती है। जब राधिका की अंतिम यात्रा निकली तो सबसे ज़्यादा विलाप उसकी माँ सरोज कर रही थी। वो अपनी बेटी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोते हुए बार बार कह रही थी, मत ले जाओ मेरी बेटी को, मत ले जाओ मेरी गुड़िया को। अभी तो मैंने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। एक बार आंखें खोल दे बेटा, बस एक बार कह दे कि माँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उठ जा राधिका, उठ जा मेरी बच्ची। उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। राधिका के पिता रमेश और उसके दोनों भाई भी अपनी बहन की अंतिम यात्रा को कांधा देते हुए सिसक सिसक कर रो रहे थे। वहीं उसकी दो मासूम बेटियां अपनी नानी से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रही थी। राधिका अपने माता पिता की आंखों का तारा और दो भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही उसका सपना पुलिस अधिकारी बनने का था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अखबार में निकली पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति देखी और आवेदन कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू तीनों शानदार अंकों से पास कर लिए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी नियुक्ति महिला सब इंस्पेक्टर के रूप में जयपुर के एक पुलिस थाने में हो गई। उस दिन पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि इनकी बेटी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया था। 19 साल की राधिका लगभग 5 फुट 8 इंच लंबी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों और लंबे घने बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की थी। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका अच्छा स्वभाव और मिलनसार व्यवहार था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपने थाने के सभी कर्मचारियों की पसंद बन गई। उसी थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर विक्रम राधिका को पसंद करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता को राधिका के घर रिश्ता लेकर भेजा। राधिका के पिता रमेश ने विक्रम और उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह जानकारी जुटवाई। हर तरफ से अच्छी रिपोर्ट मिली। विक्रम एक पढ़ा लिखा, समझदार और पुलिस विभाग में अच्छी नौकरी करने वाला युवक था। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे, इसलिए रमेश जी ने भी ये रिश्ता मंजूर कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और राधिका अपने ससुराल चली गई। शादी के कुछ दिनों बाद विक्रम ने जयपुर के एक अच्छे इलाके में किराए का छोटा सा घर ले लिया, जहां दोनों रहने लगे। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। शादी के बाद दोनों ने 15 दिनों की छुट्टी ली और घूमने के लिए शिमला और मनाली चले गए। एक हफ्ता वहां बिताने के बाद जब दोनों वापस लौटे तो राधिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसके सारे सपने धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे। घर पहुंचते ही विक्रम गाड़ी से उतरा, दरवाजा खोला और सीधे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। राधिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर गाड़ी से सामान निकालकर अंदर रखा, घर के दरवाजे बंद किए और मुस्कुराते हुए कमरे में पहुंचकर उससे कहा, लगता है आप ड्राइव करके बहुत थक गए हैं, तभी तो सामान भी नहीं निकाला और आते ही लेट गए। आप जाकर नहा लीजिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर हम बाहर से पिज्ज़ा या कुछ और मंगा लेते हैं, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर विक्रम ने टीवी ऑन करते हुए बेरुखी से जवाब दिया, मुझे बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है, तुम जाओ और अच्छी सी चिकन करी बना लो, मैं तब तक कपड़े बदल लेता हूँ। नहाने की तो मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। विक्रम का लहजा सुनकर राधिका थोड़ा ठिठक गई। उसने धीरे से कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपके साथ इतने लंबे सफ़र से लौटी हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं, कल से मैं अपने हाथों से जो कहेंगे वही बनाऊंगी। राधिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तीखी आवाज में बोला, तुमने कौन सा गाड़ी चलाकर लाई है जो इतनी थक गई हो? ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और जो कहा है वही करो। मुझे औरतों की फालतू बहस बिल्कुल पसंद नहीं है।
विक्रम का ये रूप देखकर राधिका हैरान रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो बस एक बात कही है विक्रम, आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। राधिका समझ नहीं पा रही थी कि कुछ दिन पहले तक प्यार और अपनापन दिखाने वाला उसका पति अचानक इतना कठोर और बेरहम क्यों हो गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सवाल पूछना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। विक्रम अचानक बिस्तर से उठा और तेज कदमों से राधिका के पास आ गया। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, उसने उसके बाल मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए और उसका चेहरा अपने करीब लाकर गुस्से से बोला, आज तो मैंने तुम्हारी ये बकवास सहन कर ली, लेकिन आगे से अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई ना तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। दर्द से राधिका की आंखों में आंसू भर आए। विक्रम ने उसे जोर से धक्का देकर पीछे किया और बोला, जाओ खाने का इंतजाम करो, और हाँ, पहले गाड़ी की डिक्की से मेरी शराब की बोतल, बर्फ और एक गिलास लेती आना। ये सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। उसने हैरानी और अविश्वास से विक्रम की तरफ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई दूसरी भाषा नहीं बोली, जो कहा है वही करो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? राधिका अभी उसके पहले व्यवहार के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाई थी और अब शराब की बात सुनकर जैसे पूरी तरह टूट गई। कुछ देर बाद वो भारी कदमों से किचन की ओर बढ़ गई और मन मारकर वही करने लगी जो विक्रम ने कहा था। काम करते हुए उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, सुबह होते ही मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। आखिर उन्होंने कितने भरोसे के साथ मेरी शादी इस इंसान से की थी, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। राधिका बार बार यही सोच रही थी कि अगर विक्रम के परिवार ने शादी से पहले उसकी असली आदतों के बारे में बता दिया होता तो उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी ऐसे इंसान से नहीं करते। लेकिन ये उसका भ्रम था। उस रात सोने से पहले ही विक्रम ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दे दी। वो नशे की हालत में बोला, सुनो राधिका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे निजी मामले में दखल दे, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुमने आज जो कुछ भी देखा और सुना है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। अब मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुमने अपने घर वालों या मेरे परिवार में किसी को भी कुछ बताया तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो बेफिक्र होकर सो गया। लेकिन राधिका की आंखों से पूरी रात आंसू बहते रहे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके सारे सपने बिखरने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठकर पूजा घर के सामने बैठ गई। कांपते हाथों से उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी जिंदगी आसान कर दे, मुझे सही रास्ता दिखाइए। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में दुख, अपमान और तकलीफें ही उसका इंतजार कर रही थी। शादी के बाद जब राधिका की पहली तनख्वाह आई तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत की कमाई पर भी अब उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस से लौटते समय वो एक मॉल में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए रुकी। जब उसने भुगतान करने के लिए अपना बैग खोला तो उसमें एटीएम कार्ड नहीं था। घबराकर वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पास पहुंची जहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। राधिका ने परेशान होकर कहा, विक्रम, लगता है मेरा एटीएम कार्ड कहीं गिर गया है। ये सुनकर विक्रम बिल्कुल शांत स्वर में बोला, वो मेरे पास है। राधिका हैरानी से उसे देखने लगी। आपके पास? विक्रम ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, मैंने ही तुम्हारे बैग से निकाल लिया था। आखिर तुम उसका क्या करोगी? घर का सारा खर्च तो मैं ही उठाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिया करना, मैं ला दूंगा। इतना कहकर उसने राधिका की कोई बात सुने बिना गाड़ी स्टार्ट कर दी। राधिका स्तब्ध होकर गाड़ी में बैठ गई। उस दिन के बाद उसकी पूरी तनख्वाह हर महीने सीधे विक्रम के हाथ में जाने लगी। वो घर का राशन और जरूरी सामान तो ले आता था, लेकिन राधिका को अपनी कमाई में से 1 रुपया भी खर्च करने की आज़ादी नहीं थी। कहीं आना जाना होता तो विक्रम हमेशा उसके साथ जाता। उसे किसी से ज़्यादा घुलने मिलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि अपने मायके जाकर कुछ समय रुकने की भी इजाज़त नहीं थी। शायद विक्रम को डर था कि कहीं राधिका उसके असली चेहरे और उसके जुल्मों की कहानी दुनिया के सामने न बता दे। जब भी राधिका के माता पिता या उसके भाई उसे कुछ दिनों के लिए मायके में रुकने के लिए कहते, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। इसी बीच उसके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राधिका को उम्मीद थी कि शायद बेटी के आने से विक्रम का स्वभाव बदल जाएगा और उसके दिल में परिवार के लिए जिम्मेदारी और प्यार बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा।
वो अपनी बेटी से तो प्यार करता था, लेकिन राधिका के प्रति उसका व्यवहार दिन ब दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अपमानित करना, उसे डराना, धमकाना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उसकी आदत बन चुकी थी। राधिका चुपचाप सब कुछ सहती रही। कई बार उसके मन में आता कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगे। आखिर वो खुद भी पुलिस विभाग में थी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर बैठ जाता। उसे लगता, अगर विक्रम इतना अच्छा बनने का नाटक कर सकता है तो कहीं दूसरे लोग भी उसकी बात पर विश्वास न करें। बाहर से सभ्य और सम्मानित दिखने वाला विक्रम अंदर से कितना क्रूर था, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह विक्रम उसे पुलिस स्टेशन छोड़कर गया और कह गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। राधिका ने कुछ देर तक काम किया, लेकिन न जाने क्यों उसका मन बेचैन होने लगा। आखिर उसने आधे दिन की छुट्टी ली, अपनी छोटी बेटी को डे केयर से लिया और टैक्सी करके घर पहुंच गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचकर वो ऐसा सच देखने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। चाबी राधिका के पास ही थी। उसने दरवाज़ा खोला, अपनी बेटी को उसके छोटे से बिस्तर पर लेटाया और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमरे में विक्रम किसी दूसरे युवक के साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में था जिसे देखकर राधिका का दिल टूट गया। उस युवक की नज़र जैसे ही राधिका पर पड़ी, वो घबरा गया। लेकिन विक्रम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने राधिका की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपनी बेटी को उठाया, घर से बाहर निकली और टैक्सी लेकर सीधे अपने मायके पहुंच गई। माँ सरोज को देखते ही उसका सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की हालत देखकर सरोज भी घबरा गई। उन्होंने उसे पानी पिलाया, संभाला और बच्ची को गोद में लेकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या विक्रम से कोई झगड़ा हो गया है? ये सुनते ही राधिका ने शादी के पहले दिन से लेकर आज तक अपने साथ हुई हर बात अपनी माँ को बता दी। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने उसे धोखे में रखा, उसकी कमाई पर कब्जा कर लिया, उसे मायके वालों से दूर रखा और हर दिन उसे मानसिक और शारीरिक तकलीफें दी। सारी बातें सुनने के बाद माँ ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर राधिका हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि माँ उसका साथ देगी, लेकिन उनकी बात उसके दिल को और ज्यादा तोड़ देने वाली थी। सरोज ने गहरी सांस लेते हुए राधिका का हाथ थाम लिया और बोली, बेटा, ऐसी परेशानियां तो बहुत सी औरतों की जिंदगी में आती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का दूसरी औरतों के साथ संबंध होता है, कोई गुस्सैल होता है, लेकिन अच्छी औरतें अपने परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ सहन कर लेती है। घर बसाना आसान नहीं होता। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा और भाइयों से इन बातों का जिक्र मत करना, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी और तुम्हारा घर टूट जाएगा। माँ की बात सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुखी स्वर में बोली, लेकिन माँ, कहाँ लिखा है कि अगर कोई पति गलत रास्ते पर चल रहा हो, शराब पीता हो, पत्नी पर हाथ उठाता हो, उसका अपमान करता हो, उसकी कमाई छीन लेता हो और उसे हर दिन दर्द देता हो, तो पत्नी सिर्फ इसलिए सब कुछ सहती रहे ताकि लोगों के सामने परिवार की इज्जत बनी रहे? क्या एक औरत का सारी जिंदगी जुल्म सहते रहना ही त्याग और सहनशीलता कहलाता है? अगर वो ऐसे इंसान से दूर होकर सम्मान और शांति की जिंदगी जीना चाहे तो क्या इससे उसकी और उसके परिवार की इज्जत कम हो जाती है? सरोज कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा, समाज आज भी ऐसी औरतों को आसानी से स्वीकार नहीं करता जो अपनी शादी बचाने की बजाय अलग होने का फैसला करती है। लोग बिना सच्चाई जाने बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। इसलिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर किसी तरह बसा रहे। माँ की ये बात सुनकर राधिका का दिल और भी भारी हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी तकलीफ को कोई समझना ही नहीं चाहता। सरोज ने नम आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए कहा, बेटा, सच तो ये है कि हमारे समाज में अक्सर ऐसा ही होता है। चाहे गलती कितनी भी बड़ी पति की क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता टूटने पर उंगलियां सबसे पहले औरत पर ही उठती है। हमें क्या पता था कि विक्रम ऐसा निकलेगा। तुम्हारे पापा और भाइयों ने उसकी पूरी जांच पड़ताल की थी, मोहल्ले वालों से पूछा, उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात की। हर जगह से उसके बारे में अच्छी बातें ही सुनने को मिली। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते थे? बेटा, जो बातें तुम आज बता रही हो वो तो सिर्फ एक पत्नी ही जान सकती है। कई बार माता पिता भी अपनी संतान को उतना नहीं समझ पाते जितना उसका जीवन साथी समझ पाता है।
फिर उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता मेरी बच्ची। थोड़ा धैर्य रखो और अपने साथ साथ हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो। माँ की बातें सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, लेकिन माँ, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि एक औरत अपनी इज्जत, अपने सम्मान और अपने आत्मसम्मान को कुचलकर जीती रहे। भगवान तो यही सिखाते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा हो, दूसरों को दुख दे रहा हो और रिश्तों की मर्यादा तोड़ रहा हो, तो क्या उसके अत्याचार सहना ही धर्म और सहनशीलता कहलाता है? क्या अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना गलत है? राधिका के इन सवालों का जवाब उस समय सरोज के पास भी नहीं था, लेकिन वर्षों से चली आ रही सामाजिक सोच ने उनके दिल और दिमाग को इस तरह बांध रखा था कि वो अपनी बेटी के दर्द को समझते हुए भी उसका खुलकर साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। राधिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो दर्द भरी आवाज में बोली, माँ, अगर कोई पति या पत्नी अपने रिश्ते की मर्यादा ही तोड़ दे, गलत रास्ते पर चलने लगे और अपने जीवन साथी को हर दिन तकलीफ दे, तो ऐसे रिश्ते से अलग होना भी तो एक रास्ता है। फिर समाज क्यों चाहता है कि जिस बेटी को माता पिता राजकुमारी की तरह पालते हैं, वही शादी के बाद गुलामों की तरह जुल्म सहते सहते मर जाए, लेकिन कभी अपनी तकलीफ के खिलाफ आवाज़ ना उठाए? माँ, मुझसे ये सब अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है, मेरा दिल फट जाएगा। ये सुनकर सरोज घबरा गई। उन्होंने राधिका को गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा मत कहो बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारे और विक्रम के रिश्ते के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं उससे भी बात करने की कोशिश करूंगी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसके बाद उन्होंने राधिका को खाना खिलाया, उसे आराम करने के लिए कहा और उसकी बेटी को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। शाम को जब राधिका के पिता रमेश और उसके दोनों भाई घर पहुंचे तो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। राधिका चाहकर भी उन्हें अपने दिल का दर्द नहीं बता सकी। माँ की बात मानकर उसने सब कुछ अपने सीने में दबाए रखा। रात को जब विक्रम उसे लेने आया तो वो चुपचाप उसके साथ वापस चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही विक्रम का असली चेहरा फिर सामने आ गया। उसने गुस्से में राधिका को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और चीखते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर तुम अपनी माँ के पास क्यों गई थी और उन्हें मेरे खिलाफ क्या क्या कहानियां सुना रही थी? राधिका दर्द से कराह रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ ने भले ही उसके दुख की बात किसी को न बताई हो, लेकिन विक्रम तक ये खबर किसी न किसी तरह पहुंच चुकी थी और अब उसे इसकी सजा दी जा रही थी। राधिका दर्द से कराहते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि मैंने माँ को कुछ बताया है? विक्रम गुस्से में हाँफते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। वो मुझे समझा रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं, वरना मैं तो तुम्हें कभी लेने भी नहीं आता। याद रखो, मेरे अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे अपने घरवाले भी तुम अपने पास रखने को तैयार नहीं है। विक्रम की ये बात सुनकर राधिका को गहरा सदमा लगा। उसके मन में बार बार यही सवाल गूंजने लगा, क्या मैं सचमुच इतनी बड़ी बोझ हूँ कि मेरी माँ मुझे कुछ घंटों के लिए भी अपने पास नहीं रख सकी? क्या मैं बेगुनाह होते हुए भी अपराधी बन गई हूँ? उस रात उसके दिल के अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उस दिन के बाद राधिका एक जिंदा लाश बनकर रह गई। वो रोज अपनी नौकरी करती, घर के सारे काम संभालती और दोनों जिम्मेदारियां बिना किसी शिकायत के निभाती रहती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। दूसरी तरफ विक्रम अब पहले से भी ज़्यादा बेखौफ हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि राधिका कहीं नहीं जाएगी और ना ही कोई उसका साथ देगा, इसलिए वो खुलेआम अपनी मनमानी करने लगा। वो राधिका की मौजूदगी में ही गलत संगत के लोगों को घर लेकर आता, शराब पीता, देर रात तक हंसी मजाक करता और ऐसे काम करता जिनसे किसी भी पत्नी का दिल टूट जाए। लेकिन राधिका अब इतनी अंदर से टूट चुकी थी कि उसने जैसे सब कुछ महसूस करना ही छोड़ दिया था। वो घर में मौजूद रहती, लेकिन ऐसा लगता मानो उसकी आत्मा कहीं दूर खो चुकी हो। उसकी आंखें सब कुछ देखती थी, उसके कान सब कुछ सुनते थे, मगर उसके पास विरोध करने की ताकत अब बाकी नहीं बची थी। समय बीतता गया और राधिका ने दूसरी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर भी नहीं लौटी। अपनी माँ के अलावा उसने कभी किसी के सामने अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। उसके दोस्त, रिश्तेदार और ऑफिस के सहकर्मी उसे और विक्रम को एक आदर्श दंपति समझते थे,
यहाँ तक कि विक्रम के माता पिता और परिवार के दूसरे लोग भी उसके असली चेहरों से अनजान थे। अब राधिका को समझ आ गया था कि विक्रम ने शादी के बाद अपने परिवार से अलग रहने का फैसला क्यों किया था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी असलियत जान सके। सालों तक मानसिक और शारीरिक अत्याचार सहते सहते राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसके धैर्य की आखिरी सीमा उस दिन पार हो गई जब उसकी 4 साल की बेटी खेलते खेलते उस कमरे में पहुंच गई जहां विक्रम एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। अचानक बच्ची को वहां देखकर विक्रम बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसने मासूम बच्ची को जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे पकड़कर इतनी ताकत से दीवार की तरफ धक्का दिया कि उसका सिर दीवार से टकरा गया। बच्ची की दर्दनाक चीख सुनकर राधिका दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। अपनी बेटी को खून से लथपथ देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बच्ची को गोद में उठाया और घर से बाहर भागी। सड़क पर पहुंचकर उसने टैक्सी रोकी और सीधे नज़दीकी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची के सिर में गहरी चोट लगी है और तुरंत इलाज की ज़रूरत है। कुछ देर बाद उसकी नन्ही सी बेटी के सिर पर 4 टाँके लगाए गए। अपनी घायल बेटी को देखकर राधिका दिल रो रहा था, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कठिन फैसला अब उसके सामने खड़ा है। राधिका जब अपनी घायल बेटी को लेकर घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि विक्रम वहां नहीं था। वो घर छोड़कर कहीं जा चुका था। राधिका घबराकर बच्चियों के कमरे की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी 1 साल की छोटी बेटी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। शायद जागने के बाद वो भूख से रोती रही थी, लेकिन घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था। राधिका का दिल कांप उठा। उसने किसी तरह बच्ची को संभाला, उसे दूध पिलाया और बड़ी बेटी को दवा देकर सुला दिया। दोनों मासूम बच्चियां आखिरकार सो गई, लेकिन राधिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो देर तक उन्हें देखती रही। फिर उसने दोनों के माथे को प्यार से चूमा और भारी कदमों से ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। उस रात उसने अपनी जिंदगी को लेकर एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 2 बजे राधिका के पिता रमेश का मोबाइल अचानक बज उठा। इतनी रात को फ़ोन आने पर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डाली तो फ़ोन विक्रम का था। घबराकर उन्होंने कॉल रिसीव की। उधर से जो खबर मिली उसे सुनते ही उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मोबाइल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी सरोज को झकझोरते हुए कहा, सरोज जल्दी उठो, हमें अभी जाना होगा। घबराकर सरोज उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जाना है? सब ठीक तो है ना? लेकिन रमेश के चेहरे पर फैला डर बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। सरोज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जाना है? ये सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, विक्रम का फ़ोन था। हमारी बेटी राधिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही सरोज की चीख निकल गई, नहीं मेरी बेटी, मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों बेटे भी दौड़कर कमरे में आ गए। कुछ ही देर में पूरा परिवार राधिका के घर पहुंच गया। वहां पुलिस और आसपास के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विक्रम उन्हें उस कमरे में ले गया जहां राधिका मिली थी। राधिका के पार्थिव शरीर को पुलिस जांच के लिए ले जा चुकी थी, लेकिन कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल पर लाल लिपस्टिक से लिखे कुछ शब्द उसका दिल चीर देने के लिए काफ़ी थे। वो सिर्फ एक माँ बाप के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए एक चेतावनी थी जो अपनी बेटियों के दर्द को अनदेखा कर देता है। राधिका अपने पीछे अपनी माँ के नाम एक संदेश छोड़ गई थी। उसने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शायद उतनी मजबूत नहीं बन सकी जितनी आप मुझसे उम्मीद करती थी। मेरी आपसे बस एक विनती है, मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। अब वे आपकी जिम्मेदारी है और जब वे बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी किसी ऐसे इंसान से कीजिएगा जो उनका सम्मान करे, उन्हें प्यार दे और उन्हें समझे। उन्हें कभी ऐसे इंसान के भरोसे मत छोड़िएगा जो रिश्तों की कीमत ही ना जानता हो। ये संदेश पढ़ते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सरोज फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी का दर्द और उसकी आखिरी पुकार दोनों साफ साफ सुनाई दे रही थी। काश माँ आपने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं इस अंजाम तक नहीं पहुँचती। यह पढ़कर वहाँ मौजूद कई महिलाओं की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी हंसमुख और मिलनसार सहकर्मी राधिका
अंदर से कितनी दुखी थी और उसे दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति विक्रम था। ये कहानी उन माता पिता के लिए एक सीख है जो अपनी लाड़ प्यार से पली बड़ी बेटियों को परिवार की इज्जत का वास्ता देकर ऐसे रिश्तों से बाहर निकलने से रोक देते हैं। फिर ऐसी बेटियां या तो तिल तिल कर अत्याचार सहते हुए अपनी जिंदगी गुजार देती हैं या फिर हालात से तंग आकर और अपनों का साथ न पाकर कोई ऐसा कदम उठा लेती है जिससे उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों का साथ दीजिए क्योंकि उन्हें भी अपनी जिंदगी सम्मान और सुकून के साथ जीने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।